बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप एक ऐसे वफादार शेर का वाकया सुनने जा रहे हैं जिसने करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक की हिफाजत की। ये शेर कोई आम जानवर नहीं था, बल्कि वो था जो खुद मौला हुसैन ने बचपन से पाला था। मगर फिर ऐसा किया हुआ कि मौला ने उसे आज़ाद कर दिया, और वो शेर कैसे करबला पहुंचा और कैसे यजीदियों के आगे दीवार बन गया। इस वाक़े में इतना दर्द और वफा है कि सुनकर आपके दिल हिल जाएंगे। तो आइए इस वफादारी और कुर्बानी से भरे किस्से की पहली कड़ी शुरू करते हैं। मदीना की पुरसकून गलियों में एक शेर पुल रहा था जिसका नाम अबू अल हारिस था। ये शेर मदीना की मस्जिद के सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर के बाहर बैठा रहता था। मदीने के लोग जानते थे कि ये शेर मौला हुसैन का पाला हुआ है। वो छोटा था जब लाया गया और मौला ने उसे अपने हाथों से दूध पिलाया था। वक्त गुजरता गया, अबुल हारिस जवान होता गया, उसके बदन में ताकत आ गई, आंखों में रोब और चाल में एक शान थी। मगर जो लोग मौला हुसैन से मोहब्बत नहीं करते थे, उन्हें इस शेर से खौफ महसूस होने लगा। कुछ सहाबी जो नमाज के लिए मस्जिद आते थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, या रसूल अल्लाह, हुसैन का शेर जवान हो गया है, हमें डर है कहीं ये किसी को काट ना ले। अगर इजाजत हो तो हम इसे मदीने से दूर जंगल में छोड़ आएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, कल से तुम्हें ये शेर मदीने में नजर नहीं आएगा। शाम के वक्त नबी करीम इमाम हुसैन के घर तशरीफ लाए। उन्होंने अपने नन्हे नवासे को सीने से लगाया और प्यार से फरमाया, हुसैन, तुम्हारा शेर बड़ा हो गया है, लोगों को इससे डर लगता है, क्या हम इसे आज़ाद ना कर दें? मौला हुसैन ने गर्दन झुका ली, आंखों में आंसू थे मगर चेहरे पर मुस्कुराहट। उन्होंने कहा, नाना जान, एक रात और रहने दीजिए, कल सुबह में खुद अबुल हारिस को लेकर चला जाऊंगा। इस रात तहज्जुद के वक्त मौला शेर को खाना देने आए। शेर ने पूछा, आज इतनी जल्दी मौला? मौला ने पूरी बात बताई। अबुल हारिस की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, ठीक है मौला, मैं चला जाऊंगा, मगर एक वादा कीजिए। मौला ने पूछा, क्या वादा? शेर बोला, एक बार फिर मुलाकात होगी ना? मौला ने सर झुकाया और कहा, हाँ, 10 मुहर्रम 67 हिजरी करबला के टीलों के पास से एक आवाज आएगी, उस आवाज पर चले आना। शेर ने पूछा, ये आवाज कौन देगा? मौला, आप। मौला ने कहा, नहीं तो मेरे आका अब्बास देंगे। नहीं। फिर मौला मौला रोने लगे और कहा, मेरी छोटी बेटी सकीना या मेरी अम्मा फिजा तुझे पुकारेंगी। अबुल हारिस ने अपना सर झुका लिया और इस रात मदीने से हमेशा के लिए चला गया। मगर इसके दिल में एक दर्द और एक वादा था और एक आवाज का इंतजार। करबला की तपती रेत पर जुल्म की आंधी चल रही थी। यजीद की फौजों ने चारों तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके चंद वफादार साथियों को घेर लिया था। हुसैन ने लाख मना किया कि हमें पानी दे दो, हम वापस चले जाते हैं, मगर यजीद का हुक्म था, या बैत करो या सर कटवाओ। एक एक करके अली अकबर, कासिम, हबीब इब्ने मज़ाहिर, ज़ुहेर और बाकी सारे जानिसार शहीद होते गए। हर शहादत के बाद खैमों से कराहों की आवाज़ आती और सैयदा ज़ैनब, सकीना और फिजा बेहोश हो जाती। 10 मुहर्रम की दोपहर थी, सूरज सर पर जल रहा था। मैदाने करबला पर खून और आंसुओं का समंदर बिछा था। अब इमाम हुसैन अकेले रह गए थे। उन्होंने खैमे की तरफ देखा, सब खाली, दिल फटा जा रहा था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, ये आखिरी नमाज है। इमाम हुसैन ने मैदान में उतरकर यजीद के लश्कर को पुकारा, अगर मुझे ही मारना है तो मेरी बच्ची को पानी दे दो। मगर जवाब में था सिर्फ तीर और तलवार। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया और सजदे में चले गए। अभी उनका सर सजदे में ही था, उन्होंने कि शमर ने आकर खंजर से गर्दन काट दी। जमीन कांप उठी, आसमान सुन हो गया। खैमे से बच्ची की चीख निकली, या बाबा, अबा जान, कोई है जो मेरे बाबा की लाश की हिफाजत करे? और वहीं से वो आवाज उठी, अबुल हारिस, वक्त आ गया है। बीबी फिजा सलामुल्लाह अलैहा ने चीख लगाई, अबुल हारिस, जल्दी आओ, ये लोग मेरे मौला की लाश को पामाल करने वाले हैं। जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए जमीन थरथराई, रेत का तूफान उठा। एक गिड़गिड़ाहट के साथ एक शेर मैदाने करबला की तरफ दौड़ता चला आया। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, उसके नाखनों में लहू जमा था। वो चला रहा था, कहाँ है मेरा मौला? किसने उसे मारा? जब अबुल हारिस मैदान में पहुंचा तो 7 टुकड़ों में बटी लाश के सामने वो बैठ गया। उसने जमीन को चूमा और दहाड़ कर बोला, ए आसमान, क्यों न फटा? ए जमीन, क्यों न थराई? तो ये वही हुसैन है जिसने बचपन से मुझे पाला। उसने लाश को अपने पंजों से ढक लिया और दहाड़ते हुए दुश्मनों की तरफ देखा। उमर साद ने कहा, ये कोई आम शेर नहीं है, ये वफादारी की मिसाल है। वापस हो जाओ। लश्कर के घोड़े, तलवारें सब पीछे हट गए। अबुल हारिस ने लाश से लिपटकर एक दर्द भरी चीख मारी,
یا مولا، آپ نے کہا تھا کہ 10 محرم کو آواز آئے گی، مجھے ملنا ہوگا، اور دیکھو میں آ گیا۔ پھر وہ پرسکون ہو گیا، اس کی دہاڑیں بند ہو گئیں، وہ وہیں بیٹھا رہا جب تک زینب سلام اللہ علیہا اور فضا نے اسے واپس جنگل کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ ابو الحارث نے آخری بار لاش کو چوما اور جنگل کی طرف مڑ گیا۔ پیارے دوستو، یہ تھی اس وفادار شیر کی کہانی جس نے آخری دم تک اپنے مولا کی لاش کی حفاظت کی۔ آج بھی کربلا کی ریت اس دہاڑ کی گواہ ہے۔ سلام ہو حسین پر، اور سلام ہو اس وفاداری پر جو جانوروں میں بھی ایمان چھوڑ جاتی ہے۔ اگر آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں تو کمنٹ میں لکھیے یا حسین۔